हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी में विभिन्न पदों पर निकली हुई वैकेंसी पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन और टीजीटी की नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं बताई जा रही है। इन दो वैकेंसी से रिलेटेड चर्चा की जाएगी और सभी वैकेंसियां झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा रिलीज की जाती है। तो कैंडिडेट्स को सबसे पहले इस लेक्चर में समझाएंगे कि जेएसएससी होता क्या है। कैंडिडेट्स को सबसे पहले जेएसएससी को समझनी होगी। जेएसएससी को समझ नहीं पाते हैं कैंडिडेट्स, इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड किया गया है उन सभी को एनालिसिस करते हुए ये पता चल रही है कि कैंडिडेट्स को जेएसएससी ही पता नहीं है क्या होती है जेएसएससी, तो उसको समझ लें। तो नंबर 1 पर आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में इंक्लूड किया गया है जेएसएससी क्या है। तो जेएसएससी क्या होती है इस पर समझ लें सभी कैंडिडेट्स। जेएसएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी झारखंड में कर्मचारियों का चयन करने के लिए एक आयोग की गठन की गई है और सरकारी आयोग है, ये गवर्नमेंट के माध्यम से ही इसकी स्थापना की गई है जेएसएससी की। तो जेएसएससी रांची में स्थित एक संस्थान है। इस संस्थान के माध्यम से ही वैकेंसी को रिलीज की जाती है और जो लेवल 10 के या फिर गेजेटेड वाले लेवल 10 और गेजेटेड वाले जो भी पोस्ट होते हैं उन सभी को जेपीएससी द्वारा उसकी अधिसूचना को रिलीज की जाती है। कैंडिडेट्स ये भी समझ लें, नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं उसी का हिंदी मीनिंग अधिसूचना है। उसकी अधिसूचना जो सामान्य से परे जो भी वैकेंसी रहती है उन सभी की अधिसूचना को जेपीएससी द्वारा जारी की जाती है और जो भी सामान्य वाले जॉब होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन जेएसएससी द्वारा जारी की जाती है। तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक आयोग का नाम है, उस आयोग द्वारा ही वैकेंसी रिलीज की जाती है। समझ लें कैंडिडेट्स जेएसएससी क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन के रूप में नियमावली क्या होती है। वर्तमान समय पर सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के लिए न्यू वाला 2024 नियमावली को झारखंड सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। वहां पर कैंडिडेट्स जाकर नियमावली को पढ़ेंगे और किस प्रकार से क्या रूल्स रेगुलेशन इंक्लूड होंगे सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में, उन सभी मुद्दों से रिलेटेड चीजें नियमावली 2024 में मेंशन की गई है। महत्वपूर्ण चीजों को जोड़ी गई है इस नियमावली में और नियमावली जब जब चेंज होती है उसमें कुछ ना कुछ चीजों को चेंज किया जाता है सरकार द्वारा। ये न्यू वाला नियमावली नई नियमावली है 2024, इसको नाम दिया गया है झारखंड सरकार की ओर से। नियमावली बनाने का काम सरकार को है। नियमावली बनाने के बाद उस नियमावली के आधार पर जेएसएससी द्वारा उसी नियमावली के आधार पर नोटिफिकेशन को रिलीज की जाएगी। इसलिए नियमावली कौन बनाते हैं, जिस प्रकार संविधान में सभी कैंडिडेट पढ़ते हैं सत्ता के 3 मुख्य अंग जो होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधायिका द्वारा कानून को बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नियमावली को बनाने के लिए हमारे झारखंड में झारखंड सरकार द्वारा इसकी नियमावली को बनाया गया और उसी नियमावली के आधार पर जेएसएससी द्वारा उसकी वैकेंसी को रिलीज की जाएगी। किसका, सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज होने वाली है सब इंस्पेक्टर का, ये फर्स्ट नंबर पर। और दूसरी नंबर पर टीजीटी की जो वैकेंसी आएगी उसकी भी नियमावली बन गई है, उसकी भी अधिसूचना जेएसएससी द्वारा ही रिलीज की जाएगी। सभी कैंडिडेट उसका इंतजार करेंगे। टीजीटी जो भी कैंडिडेट अपीयर होने जा रहे हैं इस बार, उसकी भी सिलेबस आप सभी को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे सभी कैंडिडेट। वहां पर जाके उसकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिस किसी भी सब्जेक्ट पर कैंडिडेट्स अपीयर होने जा रहे हैं टीजीटी के एग्जामिनेशन में, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल करा दिया गया है। आप सभी हमारे चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट पर विजिट करें, वहां पर जाके सभी सिलेबस को देख पाएंगे कैंडिडेट्स। वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी बताया गया है कैंडिडेट्स को। टीजीटी की सभी सिलेबस उपलब्ध है। सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप सभी स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल भी हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। सिलेबस भी उपलब्ध है, सिर्फ प्लेलिस्ट पर कैंडिडेट्स विजिट करें। जिस पोस्ट को प्राप्त करना है कैंडिडेट्स को उसी प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो मुख्य पॉइंट को लिया गया है और नियमावली को जारी कर दी गई है झारखंड सरकार की ओर से। और भी 2-3 महत्वपूर्ण वाले पॉइंट को इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सारे कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे। जेएसएससी
इस नियमावली के आधार पर ही विज्ञापन जारी करेगी। विज्ञापन यदि समझ में आता है तो उसी शब्द को प्रयोग करेंगे। कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे नोटिफिकेशन या फिर अधिसूचना अथवा विज्ञापन कहा जा रहा है। जहां पर आप सभी समझे कि वैकेंसी का ही बात किया जा रहा है। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उसकी नोटिस को रिलीज की जाती है कि हाँ वैकेंसी निकल चुकी है। या फिर नोटिफिकेशन का भी प्रयोग जब किया जाएगा तो समझ जाए कि उसी का बात किया जा रहा है वैकेंसी का। या हिंदी में जब अधिसूचना शब्द की प्रयोग की जाएगी उस टाइम पर भी समझे कि वैकेंसी का ही बात किया जा रहा है। वैकेंसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रिक्तियां होती है। ठीक है, रिक्त पदों पर निकाली जा रही भर्ती को ही वैकेंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में जेएसएससी टीजीटी को अपकमिंग वैकेंसी के रूप में आप सभी मान सकते हैं। ये मत सोचे कि जेएसएससी द्वारा विभिन्न परीक्षा आयोजित की जाती है। टीजीटी की रिजल्ट भी प्रकाशित की गई है और जेएसएससी सीजीएल हालांकि रद्द हो चुकी है वो परीक्षाएं, तो कैंडिडेट्स घबराए नहीं। टीजीटी की एग्जामिनेशन हम आशा करेंगे कि अच्छी तरीके से ही कंडक्ट की जाएगी जेएसएससी की ओर से। तो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करें। या फिर कैंडिडेट्स को यदि जेएसएससी के माध्यम से टीचिंग सेक्टर में नहीं जाना है तो उसका भी व्यवस्था है हमारे पास। यदि कैंडिडेट सिर्फ सोचे कि नहीं हम टीचर जॉब में जाएंगे तो उसके लिए भी कमेंट करेंगे कि नहीं हम जेएसएससी में नहीं जाना चाहते हैं, जेएसएससी के माध्यम से हम टीचिंग जॉब को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, इसकी कोई दूसरा व्यवस्था है तो उसका भी व्यवस्था है। दूसरी जगह पर आप अपियर हो सकते हैं। अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसियां आती है टीचिंग सेक्टर के लिए उसमें भी अपियर हो सकते हैं कैंडिडेट्स। यदि कैंडिडेट्स को लगता है कि नहीं हम जेएसएससी के माध्यम से टीचिंग सेक्टर में नहीं जाएंगे, दूसरी और दूसरा कोई प्रावधान या रास्ता है तो है, कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे, उसके लिए भी वीडियोस उपलब्ध करा दिया जाएगा किस आधार पर आप सभी दूसरी जगह पर अपियर हो सकेंगे अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में। ठीक है, ये जेएसएससी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस है, झारखंड राज्य की बात किया जा रहा है। यहाँ पर टीजीटी में यदि कैंडिडेट्स अपियर होना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दें अपना प्रिपरेशन। सिलेबस और वीडियो लेक्चर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाके सभी कैंडिडेट उसको देखें। इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जेएसएससी ऑल टीचर एग्जाम, प्लेलिस्ट का नाम है, वहां पर विजिट करेंगे सभी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में गजट और बजट क्या होता है, दो महत्वपूर्ण वाले पॉइंट है यहाँ पर। बजट और गजट दो ही शब्द हैं। गजट किसको कहेंगे और बजट किसको कहेंगे, ये दो वायरल वाला शब्द है लेकिन कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आता है। तो कैंडिडेट्स समझ लें, जब बजट का बात किया जाएगा उस टाइम पे कैंडिडेट्स अपने ब्रेन सेटअप को सेंट्रल लेवल पर लेके जाएंगे और वहां पर सोचेंगे कि बजट क्या होता है। जब गजट का बात किया जाएगा तो कैंडिडेट समझ लें जो नियमावली 2024 जारी हुई है, गजट जारी होना यानी कि समझे कैंडिडेट्स इसकी नियमावली जारी हो चुकी है। अभी वर्तमान समय पर सब इंस्पेक्टर जो कि दरोगा का एग्जामिनेशन होनी है उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है लेकिन उसकी नियमावली जारी हो चुकी है और उसी के आधार पर नोटिफिकेशन भी रिलीज होगी। तो जब गजट का बात किया जा रहा है या फिर इस गजट को कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। गजट में सभी चीजें मेंशन रहती है, किस प्रकार से परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, कौन से एग्जाम को पहले कंडक्ट की जाएगी उसके बारे में भी लिखा रहता है। उसमें कौन सा कैंडिडेट्स इसमें अपियर हो सकते हैं, कौन सा कैंडिडेट्स अपियर नहीं हो सकते हैं, फिजिकली क्या रिक्वायरमेंट है इसमें इस जॉब में जाने के लिए, वो चीजें भी जो भी फिजिकली एंड मेंटली पावर होती है या फिर फिजिकल जो सेंटीमीटर में रहती है, चेस्ट का जो माप होता है वो भी उसी में मेंशन रहेंगे। किसमें? तो गजट में। गजट यही चीज है, गजट में सभी चीजें उल्लेख रहती है। जिस प्रकार से संविधान में उल्लेखित सभी चीजें हैं और उसी के आधार पर नियम कानून जो चलती है, तो लिखा कहाँ है संविधान में, तो उसी प्रकार से जब नोटिफिकेशन रिलीज होगी तो उससे पहले ही गजट रिलीज होती है उस वैकेंसी की। जिस किसी भी वैकेंसी की जब नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो उससे पहले एक गजट जारी किया जाता है और उसी के आधार पर नोटिफिकेशन में सभी चीजों को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार सबसे बड़े एग्जामिनेशन हमारे भारत का सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी सीआरसी का भी गजट जारी होता है। कैंडिडेट्स गजट को भी पढ़ें, सिर्फ नोटिफिकेशन को पढ़कर छोड़ने से नहीं होगा। नोटिफिकेशन सभी को 1 से लेकर जितने पेज होते हैं, पिछले नोटिफिकेशन में हम देखे थे उसमें 1 से लेकर 161 पेज की जो एक नोटिफिकेशन थी उसमें भी हम देख चुके हैं क्या चीजें मेंशन रहती है नहीं रहती है। तो सबसे पहले गजट जारी होती है, गजट को पढ़ें, उसके बाद नोटिफिकेशन पर आए कैंडिडेट्स। सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की गजट जारी हो चुकी है और उसी के आधार पर सभी चीजें होंगी। जेपीएससी में और एक नई वाली नोटिफिकेशन आ रही है
और उसका भी गजट जारी हो चुकी है। गजट के माध्यम से सभी कैंडिडेट्स उसको अध्ययन कर पाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, फिजिकली क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है उसमें। वो वन विभाग का एक जॉब है, झारखंड का बात किया जा रहा है, और जेपीएससी के माध्यम से उसकी परीक्षा को कंडक्ट की जाएगी। वो नियमावली बनकर तैयार है और जारी भी हो चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। तो गजट और बजट में अंतर क्या है, तो कैंडिडेट समझ ले। गजट यहां पर समझा दिया गया। गजट किसको कहते हैं, परीक्षा जो नोटिफिकेशन होती है, नोटिफिकेशन से पहले जिस चीज को जारी किया जाता है, जिस किसी परीक्षा से संबंधित, उसी को गजट कहा जाता है। और बजट किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का जवाब सभी कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में जाके देंगे। इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे कैंडिडेट्स, वो अपने तरीके से लिखेंगे। और हिंट दे रहे हैं यहां पर, कैंडिडेट्स अपने माइंड सेटअप को सेंट्रल स्तर पर लेके जाएं भारत सरकार की ओर, और एक बार मनन करें कि बजट क्या होता है, और उसी के आधार पर कैंडिडेट्स इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके अपने उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, तो मूल रूप से इस लेक्चर में आप सभी को यह बात बताना है, कैंडिडेट्स सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं सभी कैंडिडेट्स अभी से। इससे पहले ही आप सभी को जब उसकी फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड की गई थी, उस टाइम पीरियड पर भी सभी को बोला गया था कैंडिडेट्स उसी टाइम से स्टार्ट कर दे अपने प्रिपरेशन। अभी तक कोई भी कैंडिडेट्स यदि प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी से लग जाएं, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज होगी। क्योंकि गजट जब जारी हो जाती है उसके बाद में ही नोटिफिकेशन आती है। जिस किसी भी एग्जामिनेशन, भारत में जो भी कोई परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उन सभी को आयोजित करने से पहले गजट जारी की जाती है। उसके बाद नोटिफिकेशन में डेट मेंशन रहती है, उसी के आधार पर सभी चीजें आगे की प्रक्रिया को चलाया जाता है। तो समझ गए होंगे कैंडिडेट्स गजट किसे कहा जाता है, और बजट का आंसर सभी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में जाके जवाब देंगे बजट किसे कहा जाता है। तो जो भी दोरवा के एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं सभी कैंडिडेट्स, पीडीएफ के रूप में आप सभी को नोट्स भी अवेलेबल करा दी जाएगी। 4 ही बुक सिर्फ हमारे माध्यम से जो तैयार किया गया है, 4 बुक है, उस बुक को कैंडिडेट्स पढ़ें, उसी में से आप सभी का सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएंगे। और टीजीटी में जो भी कैंडिडेट्स अपियर होने जा रहे हैं उन सभी को भी कहना ये चाहूंगा कि हमारे साथ बने रहें और प्रत्येक लेक्चर को देखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, ताकि आप सभी के इस बार में 100% निश्चित हो सके एक जॉब। ठीक है, धन्यवाद।